Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा द्वितीय का पाठ ऊँट चला। इस कविता को लिखा है प्रयाग शुक्ल ने, जिन्होंने इस कविता में ऊँट की कई विशेषताओं का वर्णन किया है। और आज हम पढ़ेंगे इसी कविता को, जिसमें ये क्या है, ऊँट। अभी आप सभी ने ऊँट देखा होगा कि ऊँट कैसे चलता है, ऊँट कैसे बैठता है, ऊँट की पीठ कैसी है, ये सब हम इस कविता में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, ये है ऊँट, और ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। ऊँट की पीठ आप देख रहे होंगे, ऊँट की पीठ यहाँ पे कितनी ऊंची है, और ऊँट की पीठ ऊंची होती है। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं कुबड़। क्या बोलते हैं? कुबड़। ऊँट की गर्दन ऊंची है। ऊँट जब चलता है तो कैसे चलता है, हिलता डुलता हुआ चलता है। ये सब हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो अभी आप सबको भी मेरे साथ साथ इन पंक्तियों को गाते हुए कविता को पूरा करना है, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। कविता ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट कैसे चल रहा है? ऊँट चल रहा है, कैसे चल रहा है? हिलता डुलता हुआ ऊँट चल रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊँट कैसा होता है? ऊंचा ऊँट है तो ऊंचा ही चलेगा। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट कैसे चल रहा है? ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊँट आराम से हिलता डुलता हुआ चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू का मतलब क्या होता है बच्चों? रेत। बालू मतलब होती है रेत। बालू है तो होने दो, बालू का मतलब है रेत। रेत है तो भी होने दो। ऊँट रेत में भी ऊँट के पांव नहीं फंसेगा, वो बोझ उठा के भी आसानी से रेत में चल सकता है। तो कवि क्या कह रहे हैं? बालू है तो होने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। तो बालू में भी ऊँट आराम से चल सकता है। बालू मतलब रेत होता है, चाहे कितनी भी रेत हो। आप देखते होंगे रेगिस्तान में ऊँट बोझ उठाकर आराम से चल सकता है, क्योंकि ऊँट के पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, और उसमें मिट्टी में धंसते नहीं हैं। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट? जब ऊँट थक जाएगा तो कैसे बैठेगा? कवि पूछ रहे हैं आप सबसे कि जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट? बता सकेगा कौन भला? ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो कवि आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हो जब ऊँट थक जाएगा तो वो किस करवट में बैठेगा? आप बता सकते हो? नहीं, ये तो हम कोई नहीं बता सकते हैं कि जब ऊँट थक जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा। ये कोई नहीं बता सकता है। वो तो सिर्फ कौन जानता है? ऊँट जानता है कि वो जब थक जाएगा तो वो किस करवट में बैठेगा। तो अभी हम एक बार और इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और इनके शब्दार्थ देखेंगे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंचा का मतलब होता है ऊपर। ऊंचा का मतलब क्या होता है? ऊपर। मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर। ऊंचा मतलब ऊपर, उठा हुआ, ठीक है। फिर है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। पीठ का मतलब क्या है? पीठ का मतलब होता है कमर। क्या होता है पीठ का मतलब? कमर। पीठ मतलब कमर। और कुछ यहाँ पे कठिन शब्द है, उसको भी हम रेखांकित कर देते हैं। पीठ उठाए ऊँट चला। फिर आया है यहाँ पे एक और नया शब्द बालू। बालू का मतलब होता है रेत। तो हम इसका शब्दार्थ क्या लिखेंगे? रेत। बालू मतलब रेत। बोझ मतलब भार या वजन। बोझ मतलब क्या हो सकता है? वजन या भार। आप सबने देखा होगा ऊँट को वजन उठाते हुए। और भार, हम इसके दो शब्दार्थ लिख देते हैं, ठीक है, वजन और भार। ऊंचा मतलब ऊपर। पीठ का मतलब होता है गर्दन, पीठ का मतलब होता है कमर। पीठ मतलब क्या होता है? कमर।
फिर है बालू, बालू मतलब रेत, बोझ मतलब होता है वजन या भार। उसके बाद है नहीं फंसेगा बालू में भी, बालू में भी ऊंट चला। फंसेगा कठिन शब्द में आ जाएगा आपके थक कर, कठिन शब्द। और बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला। तो ये जो कठिन शब्द है आपको अपनी किसी भी नोटबुक में लिखकर आपको क्या करना है, 3-4 बार लिखकर प्रयास करना है। और जो कठिन शब्द है उनको प्रयास करना है, साथ ही साथ ये जो शब्दार्थ है उनको आपको याद करना है। तो आपकी ये कविता ऊंट चला आज यहीं पूरी होती है। और आपको क्या करना है, इसको याद करना है, 2-3 बार इसका उच्चारण करना है, इन पंक्तियों को गाना है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.